केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज नीमच में अमित शाह सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्थापना दिवस पर परेड का भी आयोजन होगा जिसमें सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां भाग लेंगी। इस दौरान कोबरा, आरएएफ और डॉग स्क्वाड की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह वीरता पदक पाने वाले जवानों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। अगला दस्ता तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल देर रात वो नीमच पहुंचे थे और आज नीमच में जो मुख्य कार्यक्रम है सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम का, उसमें वो शिरकत करेंगे, परेड की सलामी लेंगे, परेड कार्यक्रम को देखेंगे और इसके साथ ही जवानों के साथ आज उनका लंच भी होना है। परेड को मधुर और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शहीद जो जवान हैं उनके परिजनों से मुलाकात भी होगा। मिट्टी की कठोरता के कारण यहाँ आसानी से सैन्य अभ्यास और सीधे रुख कर लेते हैं नीमच का। राकेश राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो मुख्य कार्यक्रम है परेड कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर नीमच में ही ये मुख्य कार्यक्रम सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का क्यों मनाया जा रहा है? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। ये नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली मानी जाती है। नीमच को जो है सीआरपीएफ की जन्मस्थली माना जाता है और अक्सर जो है सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पे जो है यहाँ पर आयोजन होते हैं। गृह मंत्री पूर्व में भी आए हैं और इसी को लेकर आज जो है 86 जो है स्थापना दिवस है और उसी को लेकर जो दौरा तय हुआ था, 2 दिवसीय दौरा तय हुआ था। वो कल देर रात 11:30 बजे यहाँ नीमच पहुंच चुके थे। उन्होंने नाइट स्टे यही किया है और अभी कुछ ही क्षणों में जो है केंद्रीय गृह मंत्री इसी ग्राउंड पे आने के बाद पूरी तैयारियां हो चुकी है और उसी जो सीआरपीएफ कर्मी है कतार में खड़े हैं, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आके परेड की सलामी लेंगे। उसके अलावा जो है वो शहीद स्मारक पर जाएंगे, वहाँ श्रद्धांजलि देंगे और जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से बात करेंगे। उसके अलावा भी गेट टुगेदर जो है अन्य सीआरपीएफ कर्मचारियों के साथ भी करेंगे। जी ठीक है राकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवानों ने यहाँ पर भी रिहर्सल शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जितने भी जवान यहाँ पर पहुंचे हुए क्या उनके परिजनों को भी यहाँ पर बुलाया गया है? क्योंकि बेहद खास पल है आज इनके लिए भी। जी बिल्कुल, उनके परिजन भी यहाँ आए हैं। एक तरफ उनके परिजन बैठे हैं और जो ग्राउंड है यहाँ पे ये सारे जो है परेड के लिए तैयार हो चुके हैं। इन्होंने एक बार तो रिहर्सल कर दी है और अब जो फाइनल जो परेड की सलामी लेंगे वो गृह मंत्री आएंगे। हमारे बीच मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव वो पहुंच चुके हैं, अभी ग्राउंड पर पहुंचे हैं और विधायक और सांसद के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं और कुछ ही क्षण में बताया जा रहा है कि कुछ ही क्षण में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। उससे पहले जो है सीआरपीएफ कर्मियों ने यहाँ पर परेड की रिहर्सल की। अब जो है फाइनल परेड की सलामी वो देंगे। जी राकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल देर रात ही पहुंच गए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच, तो क्या रात में उन्होंने कोई बैठक ली या सत्ता संगठन को लेकर के कुछ चर्चा हुई हो, मंथन हुआ हो, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी, ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा था ये विशेष करके जो है सीआरपीएफ के लिए ही था। इसमें जो विशेष जो भाजपा संगठन की उसकी कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि जो है कार्यकर्ताओं से जरूर उन्होंने बात की है, लेकिन ये तय नहीं था, वो कोई वार्तालाप तय नहीं थी। ये जो पूरा कार्यक्रम है सीआरपीएफ को ही फोकस करके किया गया है और जो 86वां स्थापना दिवस है उसको लेकर ही जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आए हैं और ये अभी 8 बजे यहाँ 8 बजे पहुंच जाएंगे और इसके बाद सलामी के अलावा पूरा कार्यक्रम जो है सीआरपी कैंपस में ही उनका रहेगा। जी ठीक है राकेश, आप नजर बना के रखिएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे, परेड की सलामी लेंगे और जो मुख्य आयोजन है उसमें शिरकत करेंगे। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। राकेश, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हम सीआरपीएफ हैं। तो नीमच में सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस समारोह शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शिरकत कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कल देर रात ही वो नीमच पहुंच गए थे। नीमच में पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह अब आपको बताते हैं कि आखिर सीआरपीएफ है क्या, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि गढ़ राय सीआरपीएफ का ये जननी स्थल इसे माना जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म है 28 दिसंबर 1949 को
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे सीआरपीएफ नाम दिया था और फिर 1950 में स्थापना दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ के जवानों को ध्वज सौंपा था। सीआरपीएफ ने देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका पुरोधा सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, इंटरनेशनल शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा में इनकी विशिष्ट भूमिका रहती है। आपदा प्रबंधन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जब जब कहीं पर आपदा की घड़ी रहती है तब वहां पर ये वरदान बनकर अब काम करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और आज इसका 86वां स्थापना दिवस है और इसमें इनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो नीमच में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। Born in Ariyalu district of Tamil Nadu, he has completed his graduation in Bachelor of Engineering from Anna University, Chennai. He is a directly appointed gazetted officer of 47th batch. And for his exemplary services in CRPF, he has been awarded 3 DJ discs and commendation letters. तो सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां यहां पर परेड की तैयारी में हैं। अब से थोड़ी देर में बस फाइनल परेड शुरू होने वाला है। सभी को इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब से थोड़ी देर में उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और जितने भी यहां पर सीआरपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनकी पूरी फैमिलीज भी यहां पर मौजूद है क्योंकि आज का दिन बेहद खास 86वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ सेलिब्रेट कर रहा है और वीरता पदक पाने वाले जवानों को सम्मानित करेंगे। और इन तमाम जवानों के आप देखिए पूरे परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके बच्चे, उनके माता पिता सब यहां पर इस खास क्षण के गवाह बनने के लिए बैठे हुए हैं। फाइनल परेड अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है और 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं सीआरपीएफ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल देर रात ही वो नीमच पहुंच चुके थे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और आज के इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं और इनके साथ जो जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए
अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्यमंत्री महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। युक्त मानी जाती है। मिट्टी की कठोरता के कारण यहाँ आसानी से सैन्य अभ्यास हो सकता है। श्री अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो,
प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान जय जवान, जय जवान जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। तेरा राजपत्रित अधिकार
31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक, 86 सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान